हेलो गाइस, वेलकम टू अनकवर्ड बाय अंकित। तो आज जो स्टोरी हम डिस्कस करने वाले, इट्स नॉट एग्जैक्टली अ स्टोरी, इट इज़ अ इंसिडेंट दैट हैपेंड विथ माय ब्रदर। रैदर आई वुड से अ क्रीपी इंसिडेंट व्हाइल ही वाज वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट। मेरे लिए भूत या ये सब पे मानना हमेशा से बहुत डिफ़िकल्ट रहा है, बिकॉज वाइल ग्रोइंग अप आई हैव सीन अ लॉट ऑफ हॉरर मूवीज़ विथ माई ब्रदर। तो मेरे लिए हॉरर और भूत ये सब मोस्टली इज़ अ सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट रैदर देन रियलिटी। मैंने ये सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली कभी नहीं लिया है, बट देन थिंग्स चेंज्ड। सो ये इंसिडेंट स्टार्ट होती है बिफोर कोरोना हैपेंड इन 2020। तो ये सब शुरू होता है व्हेन माय ब्रदर कंप्लीटेड हिज एमबीए, ही गॉट अ प्लेसमेंट एंड वाज आस्क्ड टू मूव टू उदयपुर फॉर द जॉब दैट ही गॉट। उससे जो प्लेसमेंट मिलती है उसके लिए उसको उदयपुर जाना पड़ता है। द सिटी ऑफ लेक्स ऑल्सो वी कॉल इट। उदयपुर और एक नाम से जाना जाता है, रहस्यमय कहानियों का शहर। तो उदयपुर मूव करने के बाद सबसे पहला काम था घर ढूंढना। सो व्हाइल लुकिंग फॉर अ फ्लैट ही गॉट अ रियली ब्यूटीफुल 2 BHK अपार्टमेंट इन बडगांव एरिया। तो मेरे भाई का फ्लैट का नंबर 504 था, विच वॉज इन 5th फ्लोर। मेरे भाई ने ये फ्लैट एक और बंदे के साथ ली थी, पर ही हार्डली यूज टू स्टे इन द फ्लैट एंड यूज टू स्टे आउट मोस्ट ऑफ द टाइम। कुछ समय तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, जॉब भी बढ़िया था, फ्लैट के लोग अच्छे थे, फ्लैट अच्छा था, फ्लैट से व्यू भी बहुत अच्छा था। पर कुछ समय बीतने के बाद व्हेन ही यूज्ड टू स्टे मोस्टली अलोन एट नाइट, ही यूज्ड टू फील कि कुछ ना कुछ घर में तो है। उसे महसूस होता था कि शायद घर में वो अकेला नहीं है। बट हिज रूममेट, एज आई सेड, वॉज मोस्टली आउट ऑफ टाउन एंड रेयरली यूज्ड टू स्टे इन द फ्लैट। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मैं और मेरे भाई बचपन से बड़े हुए हॉरर मूवी देखते हुए, तो हमें बहुत ज़्यादा ये सब पे विश्वास नहीं था। तो इवन ही यूज्ड टू इग्नोर द फैक्ट। उसे लगता था कि शायद ही इज़ जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। तो हम में से शायद कोई भी होता तो ये बात को इग्नोर ही कर देता, सोचते कि शायद हम भी कुछ सोच रहे। इवन ही डिड द सेम। तो काम से आने के बाद वो काफ़ी थक भी जाता था, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाकर वो सो जाता था। ड्यूरिंग दिस टाइम उसके कुछ दोस्त उससे मिलने आया करते थे, उसका भी मन लग जाता था। और जब उसके दोस्त वहाँ पे रहते थे तो उसे ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा महसूस नहीं होता था। तो कुछ महीने बीतने के बाद कोविड अपने पीक पे था और मॉनसून भी शुरू हो गया था। तो काफ़ी दिनों से आंधी तूफान बारिश चल रही थी, पर एक दिन बारिश और तूफान बहुत तेज हो गई थी, जिसके वजह से उसके अपार्टमेंट का करंट चला गया, विच वॉज ड्यू टू सम मेजर फॉल्ट इन द करंट लाइन। कोविड के कारण और मौसम खराब होने के कारण इलेक्ट्रिशियन मिलने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी, और जो फॉल्ट था वो 7-10 दिन से पहले ठीक होने का चांस नहीं था। मेरे लिए तो ये इमेजिन करना बहुत ही डिफिकल्ट है कि आप घर पे भी अकेले हो और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है पिछले 10 दिनों से। तो फॉर दिस रीजन ही यूज्ड टू स्टे आउट ऑफ द हाउस मोस्ट ऑफ द टाइम। तो दिन भर वो काम पे रहता था, रात को इधर उधर घूम के डिनर करके रात में जब सोने का वक्त होता था तो ही यूज्ड टू कम बैक टू द फ्लैट। तो पहले 1-2 दिन तो निकल गए, तीसरा दिन वो थोड़े लेट से आता है, थोड़े देर अपने लैपटॉप पे काम करता है, थोड़े देर इंस्टा स्क्रॉल करता है और फिर सोने चला जाता है। उसे बेड पे लेटे हुए 15 मिनट भी नहीं हुआ था और उसकी आंख भी तब तक नहीं लगी थी। अभी अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है दूसरे कमरे से, जो उसका रूममेट का हुआ करता था। The room was across the hall on the other side। तो उस दिन काम से लेट आने की वजह से वो थक भी काफ़ी गया था और उसे नींद भी आ रही थी, तो he obviously ignored it। उसने सोचा कि शायद कॉरिडोर में कोई चल रहा होगा, तो लेट्स इग्नोर इट एंड गो ऑफ टू स्लीप। तो वो सो गया। तो वेरी नेक्स्ट डे द सेम थिंग हैपेंड, पर इस बार उसने सोचा कि चलो एक बार देख कर आते दूसरे रूम पे कि पता नहीं क्या है। सो वेन ही गोज देयर टू चेक, तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, बस खिड़की खुली होती है, तो वो खिड़की बंद करके वापस आ जाता है। लगभग रात के 3 से 3:15 के बीच में ही सडनली स्टार्ट्स टू फील वेरी हैवी ऑन हिज चेस्ट। उसे सांस लेने में भी काफ़ी तकलीफ हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके चेस्ट पे शायद कोई हैवी सा इंसान बैठा हुआ है। वो उठने की भी कोशिश कर रहा था पर उठ नहीं पा रहा था। उसने कैसे भी करके अपना करवट बदला टू हिज साइड व्हेन ही वाज फाइनली एबल टू वेक अप। फिर उस दिन और ही डिड नॉट स्लीप एनी मोर। ऑब्वियसली किसी के साथ अगर ऐसा हो तो शायद उससे नींद दोबारा तो नहीं आई। कुछ दिनों तक ही यूज्ड टू गेट अप इन द मिडल ऑफ द नाइट एंड देन गो बैक टू स्लीप अगेन। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, व्हाइल ही वाज स्टेइंग अलोन, तो उसके कुछ दोस्त वहाँ पे आते थे उसके पास घूमने के लिए, और वो उसी के फ्लैट में रहते थे, जाहिर सी बात है। तो उसने ये सोचा कि अपने एक दोस्त से ये इंसिडेंट डिस्कस करते जो रिसेंटली आकर गया था। मेरे भाई के दोस्त ने भी उसे बोला कि इवन ही फेल्ट समथिंग ऑफ अबाउट द फ्लैट, बट ऑब्वियसली वो एक हफ्ते के लिए आया था,
तो उसे ज़्यादा परेशान नहीं करना था उसे, तो ही नेवर डिस्कस्ड अबाउट इट। एंड उसे भी यही लगा लाइक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कि शायद बस ही इज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। एंड ही सजेस्टेड कि रात में जब भी तुम्हारी नींद खुलती है तो तुम वो टाइम नोट डाउन कर सकते हो, जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइम आर यू गेटिंग अप। वेरी नेक्स्ट डे अगेन ही गॉट अप इन द मिडल ऑफ द नाइट। आई थिंक दिस वाज द 6th day in a row. So the very next day he started noting down the time. So the next day was around 3:12 AM और बाकी दिन भी वो टाइम नोट करता गया एंड एवरी टाइम वाज बिटवीन 3 to 3:15। तो ये भी कहते हैं द डिमोनिक प्रेजेंस जो भी होता है वो 3 बजे रात के सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। एंड ही यूज्ड टू गेट अप एट 3 to 3:15 एवरी सिंगल डे। और उसे हर दिन सुबह उठ के उसके चेस्ट के एरिया पे थोड़ा भारी भारी सा लगता था। एक दिन सुबह उठ के वाइल ही वॉज गेटिंग रेडी फॉर ऑफिस ही सॉ अ स्क्रैच मार्क जो कि उसके लेफ्ट आर्म में था और काफी डीप था। तो वो नाखून के निशान लग रहे थे और काफी डीप था, तो मोस्टली ऑफ अ वुमन। वो ये देख के काफी घबरा गया। तो फिर उसने ये सब डिस्कस किया अपने आसपास के लोगों से, गार्ड से। फिर उसे एक कहानी के बारे में पता चली। तो कहानी जानने के बाद ही वॉज रियली शॉक्ड एंड काइंड ऑफ अंडरस्टूड व्हाई दिस वाज हैपनिंग। उसे फिर समझ आया कि ये अजीबोगरीब हादसा उसके साथ क्यों हो रहा है। तो कुछ महीनों पहले उसके बगल वाले फ्लैट में 502, ही वॉज इन 504 एंड 502 में ये इंसिडेंट हुआ था। देयर वॉज अ वुमन जिसने अपनी जान ले ली थी। तो उस औरत का जो कमरा था और मेरे भाई का कमरा था, दे यूज्ड टू शेयर द सेम वॉल। इस तरफ मेरे भाई का कमरा था और इस तरफ उस औरत का जिसने अपनी जान ले ली थी, और उसी कमरे में उसने अपनी जान ले ली थी। तो आसपास के लोगों ने बताया, गार्ड ने भी बताया कि उसकी आत्मा शायद अभी भी घूम रही है और कुछ और लोगों ने भी उसे कॉरिडोर में देखा है चलते हुए। कुछ लोगों ने तो उसे बिल्डिंग में भी भटकते हुए देखा है। इवन दो ही वॉज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन दीज थिंग्स, बट ये सब सुनने के बाद वो सीधा पंडित के पास जाता है, पूजा पाठ करवाता है, फ्लैट को जल्द से जल्द खाली करता है और ये एरिया को भी छोड़कर चला जाता है। और कुछ महीनों बाद तो उसने ये शहर को भी छोड़ दिया। सो दिस वॉज द होल इंसिडेंट दैट हैपेंड विथ माई ब्रदर विच स्पूक्ड हिम अ लॉट। तो आज ये कहानी को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको हॉरर और क्राइम मिस्ट्री पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और देखने हैं क्राइम और हॉरर से रिलेटेड तो आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक है उस पर देख सकते हैं, या आई बटन पे एक वीडियो मैंने डाली है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू।